हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो है अधिगम के बारे में। हम पढ़ेंगे अधिगम को। अधिगम क्या है? मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, देखिए इनको, पढ़िए। अधिगम क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम का फर्स्ट अर्थ, अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना, किसी चीज़ को सीखना। अधिगम लर्निंग, हम सीखते हैं, लाइफ टाइम सीखते हैं, वो अधिगम है हमारा। और सेकंड अर्थ, जो इसका मेन अर्थ है, वो है व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में आया स्थायी परिवर्तन, जो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है उसको अधिगम कहते हैं, उसको लर्निंग कहते हैं। सीखना और उसे व्यवहार में लाना, व्यवहार में ना लाना वो लर्निंग नहीं है। सीखना और उसे व्यवहार में लाना और वो हमारा स्थायी हो तो वो हमारा अधिगम है, लर्निंग है। अब व्यवहार शब्द कहाँ से आया हमारा, इसे जान लेते हैं हम। व्यवहार शब्द सबसे पहले वॉटसन लेके आए। वॉटसन लेके आए, इसको उन्होंने व्यवहार विज्ञान के बारे में बताया कि व्यवहार विज्ञान क्या है। उसके बाद 1905 में विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया अपनी पुस्तक लाइफलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, और उन्होंने बताया कि आखिर व्यवहार क्या है। हम जो सीखते हैं, हमारी आदतें, और उसमें आया एक स्थायी परिवर्तन, वो व्यवहार है। लेकिन व्यवहार को लाए वॉटसन सब, तो इन्होंने ही इसको प्रतिपादित किया एक नए रूप में। 1913 में वॉटसन ने इसको व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया। व्यवहारवादी विज्ञान कहा गया इसको। उन्होंने इस चीज़ को और अच्छे से समझाया कि व्यवहारवादी क्या है, व्यवहार क्या है हमारा। इसके बाद उन्होंने बताया कि किस किस कारणों से हम सीखते हैं, किस किस कारणों से हम सीखते हैं, और मेन कारण क्या हैं सीखने के। मेन कारण है सीखने के अभ्यास। अभ्यास से सीखते हैं हम। दूसरा प्रशिक्षण, तीसरा अनुभव। अभ्यास, जब हम किसी काम को लगातार करते हैं तो वो हमारी आदत, रुचि में आता है और उसमें हमारा एक परिवर्तन होता है। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं ना, उसे ABCD 1 2 3, तो क्या होता है, उसे अभ्यास और उससे वो उसको लर्न कर लेता है। वैसे ही प्रशिक्षण वो चीज़ सिखाना, प्रशिक्षित करना उसको, बच्चों को ABCD हम सिखा रहे हैं तो वो सीख रहा है। अनुभव, जो वो देखता है कि कोई छोटा बच्चा, हम उसे सिखा रहे हैं कुछ, तो वो देखता है अपनी मम्मा को काम करते हुए, तो वो उस चीज़ को देखता है कि कोई उसकी मम्मा ने माचिस जलाई और उससे हाथ जलता है, तो वो उसने अनुभव किया कि हाँ, इससे मम्मा का हाथ जला, तो वो उस काम को नहीं करेगा। ये उसने अनुभव किया और वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है कि वो काम नहीं करना है अब दोबारा से। तो वो है हमारा अनुभव। अब इन 3 चीज़ों के आधार पर हम इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। अधिगम की परिभाषा, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा होने वाली स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, हम कुछ चीज़ सीख के, अनुकरण करके, देख के, सीख के, कुछ चीज़ टीचर सिखा रही है उससे, और हम कुछ अपने अनुभवों से जो हमारे शरीर में, हम में स्थायी परिवर्तन आता है, उसको हम अधिगम कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अधिगम में नहीं आती, जैसे बीमारी, गुस्सा, थकान, कमज़ोरी, डर, परिपक्वता, ये अधिगम में नहीं आती हैं। क्योंकि बीमारी स्थायी होती है कि आप बीमार हो, थकान, आप थके हुए हो, ये स्थायी नहीं होते, तो इसलिए ये अधिगम में नहीं आते हैं। लेकिन अधिगम में 3 चीज़ों का विशेष स्थान है। 3 चीज़ क्या हैं वो? अधिगम प्रक्रिया में रुचि, प्रेरणा और वातावरण, इन आदि का विशेष स्थान है। ये 3 चीज़ ऐसी हैं कि इनका विशेष स्थान है। एक चीज़ रुचि, इंटरेस्ट, प्रेरणा, मोटिवेशन, और
वातावरण, इन्वायरमेंट। इन 3 चीज़ का बहुत बड़ा महत्व होता है कि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को सीखोगे नहीं। मान लीजिए आपको खाना बनाना है, आपको देखना है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप किचन में जाओगे नहीं, बनाओगे नहीं। फिर प्रेरणा, कि आपको किसी को देख के प्रेरित हो रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, आप अपने आप से मोटिवेट हो रहे हो, तो प्रेरणा वो भी बहुत ज़रूरी है। और एक वातावरण, एक सही वातावरण का होना भी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम स्कूल में ही पढ़ने क्यों जाते हैं? घर पे भी तो टीचर पढ़ाने आ सकते हैं, हमें पढ़ सकते हैं हम, लेकिन मेन चीज़ है हमारा वातावरण। क्योंकि घर में सब लोग नहीं पढ़ते हैं एक साथ, सिर्फ एक बच्चा पढ़ेगा और लोग अपना एक्टिविटी कर रहे हैं अलग अलग, तो वो बच्चा और लोगों को देखेगा, वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं करेगा। और स्कूल में एक वातावरण होता है कि सब लोग पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा भी पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करेगा और पढ़ाई को ही समझेगा, देखेगा। अब इसकी हैं कुछ परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं जो कुछ विद्वानों ने दी हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्रों ने दी हैं, जैसे कि गेट्स ने दी हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं वो हमारे स्थायी होते हैं, और वो परिवर्तन जो हमारे व्यवहार में आ रहा है वो क्या है? अधिगम है, उससे हम कुछ सीख रहे हैं। दूसरे हैं क्रू एंड क्रू। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना मतलब हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, उससे हमारी आदतें, हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स जो है हमारी चेंज हो रही हैं, मतलब हम कुछ अर्जित कर रहे हैं उनसे। तो क्या है वो? हम सीख रहे हैं, उन्हें अर्जित कर रहे हैं। सीखना क्या है? अर्जन है, ज्ञान का, नॉलेज का। वुडवर्थ नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान मतलब नई नई चीज़ें सीखना, नई नई, और उसे अपने अंदर रखना, स्थायी करना उसे। जैसे कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, पहले वो गिरेगा लेकिन फिर दोबारा वो चलाना सीख जाएगा। लेकिन ये तो नहीं है कि आप 2 साल में, 4 साल में साइकिल चलाना भूल जाओगे, नहीं भूलोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत हेजिटेट हो, डरो, लेकिन साइकिल तो आपको चलानी आती है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और फिर आप कंटिन्यू से कर लोगे। तो वैसे ही नवीन चीज़ों को सीखना, प्रतिक्रियाओं को सीखना, वो हमारा क्या है? अधिगम की प्रक्रिया है। अब अधिगम की विशेषताएं देखिए। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम क्या है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है। मतलब आप सीखो ना सीखो, लेकिन अधिगम चल रहा है, सीख रहा है, कोई ना कोई जानवर, इंसान सब सीख रहे हैं। वो एक चलती हुई प्रतिक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है। तो वो एक यूनिवर्सल, सार्वभौमिक प्रतिक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण है। उद्देश्यपूर्ण मतलब गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड एक उद्देश्य है कि जी आपको ये सीखना है, सीख के क्या करना है? आप कुछ अच्छा करोगे, कुछ जैसे कि अब आप अधिगम, आप क्लासेस ज्वाइन करते हो कोई, तो आपका कुछ मोटिव होता है ना कि आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, आप किसी टेस्ट के लिए या परीक्षा के लिए कोई क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, तो आपका एक मोटिव है कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, या सीटेट, टीजीटी, पीजीटी ये क्रैक करना है। तो आपका एक उद्देश्य है, कि एक गोल है कि हम ये क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारा एक उद्देश्य है, हमें सीखना है इस जॉब को पाने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कि छोटा बच्चे से लेके, जो छोटा बच्चा होता है वो भी देखिए कि वो अपनी मम्मा को देख देख के सीखता है, बोलना सीखता है, हम उसे बोलना सिखाते हैं, फिर वो अपनी मम्मा को देख के बातें करना सीखता है, जो उसकी मम्मा बोलती है वो बोलना सीख जाता है। वैसे ही एक बूढ़ा व्यक्ति भी लाइफ टाइम तक सीखता ही रहता है।
जब से हम बच्चे से लेके बड़े बूढ़े होते हैं तब तक हम सीखते ही रहते हैं। बस हाँ, ये अलग अलग है कि सीखने की प्रक्रिया सब में अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई किसी एज में आके थोड़ा कम सीखता है, जैसे बूढ़े लोग थोड़ा कम सीखते हैं, कुछ लोग अच्छे से सीख लेते हैं। तो जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग है, अनुभवों का संगठन है। फोर्थ पॉइंट है अनुभवों का संगठन है। तो अनुभवों का संगठन मतलब एक अनुभव, जो हम अनुभव करते हैं उस चीज़ को, और फिर हम रखते हैं उसे, और उसे अपनी नॉलेज पर डे की लाइफ में लेके आते हैं। तो वो क्या है, एक अनुभवों का संगठन है, एक नॉलेज है कि जो हम अपने अंदर ले रहे हैं, और वो हम कभी भूलते नहीं हैं। अनुभव क्या है, हमारा एक अनुभव है। जैसे अभी मैंने बताया कि साइकिल चलाना, क्या हम उसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमें साइकिल चलानी आती है। एक बार गिर ज़रूर सकते हैं, लेकिन हम दोबारा साइकिल चला पाएंगे। 5 पॉइंट समायोजन की प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट, ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। समायोजन की प्रक्रिया है मतलब किसी चीज़ को, एक प्रतिक्रिया को देखकर दूसरी परिस्थिति में उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करना, उसके हिसाब से काम करना, वो समायोजन कहलाता है हमारा। तो समायोजन की प्रक्रिया है। और सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक प्रक्रिया मतलब कि जल्दी से नहीं होगी। जल्दी से नहीं होगी मतलब धीरे 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 आप किसी चीज़ को सीखेंगे। ये नहीं है कि आज आपने ABCD पढ़ी और आपने फर्स्ट टाइम पढ़ी और सीख ली। आप 2-3 बार, 2-3 दिन सीखोगे तब वो आपको आएगी, और वो फिर आपकी जब स्थायी हो जाएगी तब वो आपको हमेशा के लिए आ जाएगी। तो क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये थी अधिगम की विशेषताएं, और हम सीखेंगे नए पार्ट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।